अपने दिल की सुना करो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, अपने दिल की सुना करो। कहो भाई कहो, कुछ तो अपनी हमें कहो। कहो भाई कहो, कुछ तो अपनी हमें कहो। सुनो सुनो भाई सुनो, अपने दिल की सुना करो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, अपने दिल की सुना करो। ये बात नहीं है आम बात कहने आए सरेआम बात। ये बात नहीं है आम बात कहने आए सरेआम बात। हमने जो की थी गलती दोहराएंगे नहीं उसको आज। हमने जो की थी गलती दोहराएंगे नहीं उसको आज। सुनो भाई सुनो, अपने दिल की सुना करो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, अपने दिल की सुना करो। सोचना उम्मीद नहीं, दिल्ली वालों में जोश नहीं। सोच नया उम्मीद नहीं, दिल्ली वालों में जोश नहीं। सोचना उम्मीद नहीं, दिल्ली वालों में जोश नहीं। सोच नया उम्मीद नहीं, दिल्ली वालों में जोश नहीं। सदियों में बदला देश का वक्त, दिल्ली भी चलेगी विकास के पथ। सदियों में बदला देश का वक्त, दिल्ली भी चलेगी विकास के पथ। सुनो भाई सुनो, अपने दिल की सुना करो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, अपने दिल की सुना करो। जीते हरियाणा महाराष्ट्र झारखंड की क्या है बात। 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 चलो चले मोदी के साथ, दिल्ली का बदले हालात। चलो चले मोदी के साथ, दिल्ली का बदले हालात। चलो चले मोदी के साथ, दिल्ली का बदले हालात। चलो चले मोदी के साथ, दिल्ली का बदले हालात। सुनो भाई सुनो, बीजेपी को सिर्फ सुनो। चुनो चुनो भाई चुनो चुनो, बीजेपी को सिर्फ चुनो। सुनो भाई सुनो, बीजेपी को सिर्फ सुनो। चुनो चुनो भाई चुनो चुनो, बीजेपी को सिर्फ चुनो। चुनो चुनो भाई चुनो चुनो, बीजेपी को सिर्फ चुनो। जी हाँ भाइयों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आप सभी का दोस्त बबलू झा और अपनी पूरी नुक्कड़ टीम और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी दिल्ली फिर से चुनाव के चौराहे पे और एक साल के ही अंदर हम दिल्ली वासियों के कंधे पर चुनाव का बोझ डालने वाला कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है। आप सभी जानते हैं इसका जिम्मेदार झाड़ू और हाथ है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम और आप भी हैं। तो चलिए, आज जो जिम्मेदारी हमें मिली है उस जिम्मेदारी को आज पूरी तरीके से निभाते हैं और हम अपनी दिल्ली को एक ऐसी सरकार देते हैं जिसका विजन ही है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। और एक ऐसी सरकार देते हैं जो पूरे देश के साथ साथ दिल्ली को भी विकास की ऊंचाइयों तक लेकर चले। तो चलिए, आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए शुरू करते हैं अपना नाटक। पिताजी, पिताजी! अरे क्यों चिल्ला रहे हो? बहरा नहीं हो गए? सुन रहा हूँ मैं। अरे पंडित जी ने रानी के लिए 4 रिश्ते भेजे हैं और कहा कि इस बार अच्छी तरह से देख ले और एक रिश्ता फाइनल कर लीजिए, ठीक है? ये लो 4 फोटो है और सुनो, फोटो के पीछे लिखा हुआ है कि लड़का कितना कमाता है। ये लो। अरे बेटा, ये बेटी का जिंदगी का सवाल है। ऐसे नहीं दे देता कोई पिता अपनी बेटी का हाथ किसी को भी। अरे आमदनी नहीं, अरे हर संस्कार, चाल चरित्र ये भी देखा जाता है। और लड़के को नशे की लत का बुरी संगत तो नहीं है। बिना इन सब चीजों को देखे बगैर मैं कैसे दे सकता हूँ अपनी बेटी का हाथ किसी को भी? अरे मैंने कब कहा, सारा चीज देख लो ना, अच्छी तरह जांच लो। अरे बबलू, तेरे पिताजी बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं। बस थोड़े में बात नहीं करते, भाषण ज्यादा देते हैं। अरे एक बात बता कि बिल्कुल ठीक ही तो बात कह रहे हैं। हाँ जी सुनो, बबलू भी समझदार है ना। ये भी 4 साल की बच्ची का बाप है कि नहीं। अरे बाप से याद आया, कहाँ फंस गई। अरे अपनी गुड़िया स्कूल जाने लायक हो गई है, उसका एडमिशन भी तो कराना है किसी स्कूल में। अरे जा रहा हूँ ना माँ। अरे सभी स्कूल का पता करके आता हूँ, फिर आपस में बैठ के मशविरा करेंगे कि किस स्कूल में गुड़िया का एडमिशन करवाना। ये लोग मशवरा करेंगे। अरे स्कूल में एडमिशन कराना है, सीमा पे जाके गोलियां नहीं चलानी है। किसी भी स्कूल में एडमिशन करा दो, पड़ोस के बच्चे स्कूल जाते ही हैं, उन्हीं में से किसी स्कूल में नाम लिखवा देंगे। अपनी गुड़िया को कौन सा डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है। अरे ओह, ऐसे कैसे किसी भी स्कूल में नाम लिखवा दे। अरे जब तक ये जान ना ले कि स्कूल कैसा है, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, वहाँ के शिक्षक कैसे है, और तो और स्कूल का मकसद क्या है, सिर्फ विद्यार्थियों को शिक्षा देना या पैसा कमाना, तब तक मैं किसी भी स्कूल में अपनी गुड़िया का एडमिशन नहीं करवा सकता। अगर माँ बेटे का हो गया हो तो जरा खिड़की खोल दो। अरे अखबार पढ़नी है, आँख की रोशनी भी कम होती जा रही है मुझे। अरे अखबार पढ़नी, ये लो। अरे कितनी बार कहा आपसे कि पास के
मैं मार्केट में 4-4 आंख के डॉक्टरों का बोर्ड लगा हुआ। अरे ले जाओ इनको, किसी से भी दिखवा दो, अरे जरूरत पड़े तो ऑपरेशन भी करवा देना। कैसी बातें करता है तू? हाँ, तेरे पिताजी की आंखों का सवाल है, आंखों का मामला नाजुक होता है ना भाई साहब। अब आंखों का सवाल है तो कैसे भी किसी डॉक्टर से कैसे ऑपरेशन करा देंगे। वो पिछले महीने अपने शर्मा जी ने आंखों का ऑपरेशन कराया था, उनसे आज फोन पर बात करूंगी, पता करूंगी कौन सा डॉक्टर सही है, उसके बाद किसी फैसले पर जाऊंगी। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? जा जा जा, सब सुबह सुबह झल्लाता रहता है। चलिए चाय पीते हैं। जी भाइयों, तो देखा ये है हमारा परिवार, आप सभी का परिवार, एक मध्य वर्गीय परिवार जो किसी भी मसले पर, किसी भी मुद्दे पर जब तक जांच परख नहीं लेता, सोच समझ नहीं लेता, तब तक कोई कदम नहीं उठाता। लेकिन जब बात आती है अपने क्षेत्र के विकास की, चुनाव की, तो हम क्या करते हैं? आप क्या करते हो? अपनी आंखें बंद कर लेते हो, दिमाग बंद कर लेते हो, हाथ पे हाथ डाल के बैठ जाते हो, और जिसका नतीजा क्या मिलता है? उस बीच में झूठे वादे करने वाले, मुंगेरी लाल के बड़े बड़े सपने दिखाने वाले हमारे बीच में आते हैं, हमें सपने दिखाते हैं, और हम उनकी बातों में आकर अपनी कीमती वोट को बर्बाद कर देते हैं, यानी उनको दे देते हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है? सिर्फ धोखा ही धोखा। तो चलिए देखते हैं अपने नाटक में कि कैसे हमने खाया धोखा। अरे आप सब आ गए आपके। अरे हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते आपको भी नमस्ते जी। नमस्ते। आप सभी को नमस्ते जी। पहले बार किया था वादा जी कि बिजली बिल 50% माफ करूंगा जी। इस बार करता हूँ वादा जी कि बिजली कंपनी के मालिकों को जेल में भरवा के पहले किया था वादा जी हाँ जी। कि 700 लीटर पानी दूंगा फ्री में, लेकिन इस बार करता हूँ वादा जी पूरे दिल्ली को पानी मुफ्त दूंगा। पहले कसम खाई थी अपने बेटे की, इस बार कसम खाता हूँ अपने पूरे परिवार की जी कि ना समर्थन लूंगा जी, ना समर्थन दूंगा जी। पहले वादा किया था जी। ओ आप साहब, बंद करो अपने झूठे वादों का पुलिंदा। पिछली बार तुम्हारे इन्हीं झूठे वादों के चक्कर में पड़कर हमने तुम्हें वोट दे दिया, और बदले में हमें आपने दिया धोखा। अरे और नहीं तो क्या? अरे हम तो समझे बैठे थे कि आप पार्टी, हम गरीबों की पार्टी है, लेकिन आपने तो हमारे मुंह से निवाला छू दिया। अरे हमें कहीं का नहीं छोड़ा, जीना दुभर कर दिया हमारा। पिछली बार जिन्हें आप भ्रष्ट कहते थे, उन्हें जीप भर के गाली देते, उन्हें जेल भिजवाने के वादे करते थे, चुनाव जीतने के बाद आप उन्हीं के समर्थन में आकर मुख्यमंत्री बनाए। छी! अरे नेताजी, हम लोगों ने सोचा कि आप हम दिल्ली वालों के लिए कुछ भला काम करेंगे, लेकिन आपके इस कदम से हम दिल्ली वासियों को बहुत ही दुख हुआ है। अच्छा काम किया ना इन्होंने। पानी और बिजली के दाम आधा करने में लग रहे सब्सिडी के पैसों के लिए लाखों पुरुषों और महिलाओं के पेंशन के रुपए खा लिए इन्होंने। अरे और नहीं तो क्या? अरे चुनाव से पहले अब जगह जगह नुक्कड़ सभाएं क्या करते थे, अरे पूछा करते थे भाई क्या सही है क्या गलत है, गरीबों से कैसे फायदा पहुंचाया जाए। लेकिन जैसे आप काम करने की बारी आई तो भाई पीछे